क्योंकि यहाँ हमारे इस साइड में जो यूसमर्ग का एरिया पड़ रहा है सर, ये पुलवामा का सर यूसमर्ग का, यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट है सर यूसमर्ग। तो हमारे यहाँ से एक सूतल से रोड जाती है सर, उसका 2 बार हमें पूरा पता नहीं था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें किसके थे, लेकिन बहुत ही मेहनती से हमारा पटवारी साहब था, एक हफ्ते के अंदर उसका काम लगा और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और उसमें सबसे ज्यादा हमारे साथ बीडीओ साहब, तोकीर साहब ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, रेंजर साहब ने बड़ा तगड़ा हमारे साथ कोऑपरेशन किया। और पहले तो ये बताऊंगा, ये जितने भी सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उसमें चाहे वीकली हमारा ब्लॉक दिवस है, और उसके साथ साथ आपने रिसेंटली देखा बैक टू विलेज है, और आने वाला अब एक मेगा जो आउटरीच प्रोग्राम है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा है। कि जो पिछला हमारा ब्लॉक दिवस हुआ था संगरवनी में, उसमें जितनी डिमांड्स उन्होंने रेज की थी जो इमीडिएटली रिजॉल्व होने वाली थी, अब वो रिजॉल्व भी हो चुकी है और उसको एक्नॉलेज भी किया हमारे यहाँ के आवाम ने। उसके साथ साथ जितनी अब फर्दर डिमांड्स हैं, जो शॉर्ट टर्म या इमीडिएट डिमांड्स हैं जिन पे एक्शन करना है, उसमें मेरे जितने ऑफिसर्स, मेरी पूरी टीम साथ में थी, उन्होंने यहीं पे पब्लिक के सामने कमिट किया और उसको मैं मॉनिटर भी करता हूँ। और मुझे ये बोलते हुए खुशी हो रही है कि जो ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है सरकार का, इसका ये पब्लिक का प्रोग्राम है और पब्लिक को इस पर भरोसा है, इसीलिए इस तरह से भीड़ उमड़ के आती है, क्योंकि जो इश्यूज़ वो यहाँ पे रेज करते हैं उनका जो इमीडिएट होने वाले होते हैं उनका रेजोल्यूशन भी होता है और इसको मॉनिटर भी किया जाता है। ओके, मेरा नाम चौधरी रियाज अहमद कोहली, मैं पंचायत हल्का अंदरवाली से बोल रहा हूँ। मेरे साथ सरपंच है सिंगरवनी के मंजूर अहमद। तो जो पिछला ब्लॉक दिवस हुआ था सिंगरवनी में, उसमें बहुत सारी हमने डिमांड रखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डिमांडें हमारी हुई। लेकिन अगर प्रॉब्लम की बात कही जाए तो पंचायत हल्का अंदरवाले की तरफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ नेटवर्क इशू है, यहाँ कम्युनिकेशन कोई नहीं है। यहाँ हमारे स्मार्ट क्लासें दी गई हैं, यहाँ हमारे राशन देते हैं, राशन हासिल करने पड़ते हैं, 3 किलोमीटर नीचे जाते हैं, वहाँ फिंगरप्रिंट करते हैं और वहाँ यहाँ से आके फिर राशन देते हैं। ये सारे इशू जो भी थे यहाँ पे, ख़ासकर हमारा आज बहुत बड़ा एक मसला है वो ये है, पूरे इलाके का, ये सिंगरवनी का नहीं है, कि यहाँ पे हमें बिजली का जो पीडीडी डिपार्टमेंट का है, तो जब भी टाइम आती है उनकी, जो उन्होंने अपना इशू बनाया है, 10 मिनट के लिए आया है, पावर आता है और 10 मिनट के बाद पावर चला जाता है। यानी हमारा अगर आप किसी का फ़ोन चेक करोगे 30% से ज़्यादा किसी का फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा मसला था और हमने डीसी साहब के सामने डिमांड रखी कि हमें यहाँ मिनी पावर प्रोजेक्ट दिया जाए। तो अगर हमें यहाँ पे मिनी पावर प्रोजेक्ट जिसगुजा से ऊपर इस इलाके को दिया जाता तो वो एक ज़रिया था हमारा, क्योंकि पानी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा शाहजी मर्ग में कुछ होता है, मामूली सा यहाँ से काट देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी हमारे थे मसले मसाइल, यहाँ के सरपंच साहब ने, मैंने, दूसरों ने, सब ने ये इशू उठाए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ब्लॉक दिवस में, पिछले ब्लॉक दिवस में 50% काम हुआ, इसमें 50% काम होगा। तो हमें उम्मीद है डॉक्टर बिशारत क़य्यूम साहब पे, ये काम करने वाले एक अच्छे आदमी हैं। और हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, मीडिया वालों का, जो हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है। जब भी प्रॉब्लम आती है, बर्फ हो, बारिश हो, कुछ भी हो, रात हो, दिन हो, आप जाके वहाँ पे पहुंचाते हैं। हम आपका भी तहे दिल से देखें, जैसा कि आपने कहा, ये हमारा सबसे दूर वाली पंचायत है, इंदर वाली पंचायत, और इससे नीचे जाके संगरवनी है। इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि आगे मौसम ख़राब होने वाला है, तो उसी को देखते हुए जहाँ जहाँ पे हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, खासतौर से बिजली की बात यहाँ पे चली। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो फीडर है वो बहुत लंबा है, जो 11 kV फीडर है, और उसकी वजह से कई बार जो फीडर ओवरलोड हो जाता है। उसमें भी अब इनका जो मेजर डिमांड है यहाँ इस इलाके का, वो एक रिसीविंग स्टेशन का है। हमारी एक रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यहाँ के लिए अप्रूव हो चुकी है। उसमें मैं देखूंगा कि क्या यहाँ के लिए रिसीविंग स्टेशन है या नहीं। उसके साथ साथ एक और हमारा जो विंटर्स में इशू रहता है यहाँ पे, जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स होती हैं, और अगर कहीं बर्फबारी हो जाती है और उनको फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इशू होता है, तो इस बार हम पूरे जितने हमारे डिफिकल्ट एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें हम एडवांस इवैक्यूएशन सेंटर्स एक्टिवेट कर रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। और जैसे ही कहीं पे एडवाइजरी या फोरकास्ट होगा वेदर का कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होने वाली है, जो इमीडिएट ईडीडी जिनका होगा, जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स होंगे, उनको हम एडवांस इवैक्यूएट करके इवैक्यूएशन सेंटर्स पे ले आएंगे, ताकि जब बर्फबारी हो तो ट्रांसपोर्टेशन में इशू हो।